हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम आज की वीडियो में हम भारत के भूगोल में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और जिसका नाम है मृदा संसाधन। आज हम मृदा संसाधन को के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम ये मृदा संसाधन एक बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें आज हम शुरू करते हैं मृदा की जो प्रकार है। सबसे पहले प्रकारों के बारे में देखेंगे कि मृदा के कितने प्रकार हैं। भारत में मृदा के प्रकार देखिए, हम भारत में मृदा के प्रकारों को हम डिवाइड करते हैं तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए, जिनमें पहली हमारी जो मृदा है वह है पर्वतीय मृदा। दूसरी है जलोढ़ मृदा। तीसरी है काली मृदा। चौथी है लाल मृदा, और पांचवी है लेटेराइट और छठवीं है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, इस प्रकार से हमने भारत की जो मृदा है, भारत में पाए जाने वाली जो भी मृदा है उसको हमने 6 भागों में बांटा है। पहली हमारी है पर्वतीय मृदा, दूसरी जलोढ़ मृदा, तीसरी काली मृदा, चौथी है लाल मृदा और पांचवी लेटेराइट और छठवीं है मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार से हमने भारत की सभी मृदाओं को हमने 6 भागों में बांट लिया है। आज हम ये मृदा के जो प्रकार है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और हम शुरू करते हैं अपनी जो पहली मृदा है पर्वतीय मृदा। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो पर्वतीय मृदा है क्या तो इसकी विशेषताएं होती है और ये भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जो पर्वतीय मृदा है, नाम से पता चल रहा है कि ये जो पर्वतीय मृदा है वो मुख्यतः पर्वतीय ढालों में ही पाई जाती है। तो पर्वतीय जो ढाल है, पहाड़ों के जो ढाल है उसकी निचली घाटियों में ये पर्वतीय मृदा में देखने को मिलती है। इसकी ये कुछ विशेषताएं होती है कि जैसे ये जो मृदा होती है वह एक पथरीली होती है। पथरीली मृदा कौन सी? ये जो पर्वतीय मृदा है वह पथरीली मृदा होती है। यह अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ मृदा। और अगली इसकी विशेषता है कि इसकी जो परत होती है बहुत ही पतली होती है, पतली परत। ये इसकी 3 मुख्य विशेषताएं होती है कि ये जो मृदा है वो एक तो पर्वतीय ढालों में पाई जाती है। आगे हम देखें तो इसकी ये जो मृदा पथरीली होती है और फिर यह एक अनुपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, फिर हम देखें तो इसकी जो परत है वो बहुत पतली होती है क्योंकि इसमें जो छोटे मोटे कंकर पत्थर हैं ये सभी सम्मिलित होते हैं और इसकी जो मृदा का जो ऊपरी भाग है उसी में पाए जाते हैं। मतलब ये जो मृदा वह गहरी नहीं होती है। ठीक है, फिर हम भारत में देखें तो ये इसका विस्तार हम भारत में देखते हैं तो ये मृदा भारत में जो सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे आप देख लीजिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद हमारा जो पश्चिमी घाट वह पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतीय मैदान है, पर्वतीय क्षेत्र है। फिर हम देखें तो अपने जो मध्य में जो पर्वत हैं जैसे विंध्याचल सतपुड़ा। ठीक है, फिर हम दक्षिण में हम देखते हैं तो दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी है। और इसके अलावा पश्चिम में हम देखें तो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वतीय प्रदेश।
और उसके अलावा हम देखें तो अपना जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी जो पर्वतीय चोटियां हैं जैसे गोरा, खासी, जयंतियाँ, इस प्रकार के जो हम देखें कि भारत के जो सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों में ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो हमने कौन कौन से क्षेत्र देखे भारत के? एक तो है मुख्य जो पर्वतीय भाग है, हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। फिर मध्य में हम जाते हैं तो मध्य के जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतीय भाग है। दक्षिण में हम चलें तो दक्षिण के नीलगिरी और अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। और पश्चिम में हम देखते हैं तो पश्चिम में जो अरावली पर्वतमाला है उस पर्वतमाला में भी ये जो पर्वतीय मृदा है वो पाई जाती है। फिर हम देखें कि ये जो पर्वतीय मृदा है इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो खनिज तत्व है वो कौन कौन से मिलते हैं। खनिज तत्वों की हम बात करें तो देखिए इस पर्वतीय मृदा में पोटास, फास्फोरस व चूने की इसमें कमी पाई जाती है। पोटास, फास्फोरस व चूने की कमी। पोटास, फास्फोरस और चूने की इसमें कमी पाई जाती है। और कंकरीले जो पत्थर हैं इसकी इनमें प्रधानता होती है। कंकरीले पत्थरों की प्रधानता होती है। और ये बिल्कुल ही अनुपजाऊ मृदा है, ठीक है। इसमें कोई विशेष कृषि का कार्य इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। यह हमारी हो गई पर्वतीय मृदा जिसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है और कंकरीले जो पत्थरों की इसमें प्रधानता मिलती है। फिर आगे हम देखते हैं अपनी जो अगली मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, एक बार हम भारत में इस बार वितरण देखते हैं पर्वतीय मृदा का। तो कौन कौन से क्षेत्रों को हम मैप में डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारे जो पूरा उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गया। उसके बाद हम देखें तो अपना ये जो मध्य का विंध्याचल, सतपुड़ा के मैदानों के पर्वत हो गए। फिर दक्षिण में हम देखें तो दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हो गई। फिर पश्चिम में देखें तो पश्चिम में अरावली पर्वत हो गया, ठीक है। और इधर आपका ये हो गया पूर्वोत्तर भारत की जो पर्वत चोटियाँ हैं, गोरा, खासी, जयंतियाँ, ये सब क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में हमें कौन सी मृदा मिलेगी? पर्वतीय मृदा। इन प्रदेशों को आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने पूरे भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है उनको हमने मैप में नोट कर लिया है। और हम देखते हैं कि ये जो पूरे पर्वतीय क्षेत्र है इसमें हमें पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपनी जो जलोढ़ मृदा है उसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो जलोढ़ मृदा है वो इसकी कुछ विशेषताओं को हम देखें तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ। तो जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मृदा होती है उससे ही हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो देखिए नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मृदा है उसे ही हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। फिर भारत में हम देखें तो भारत में पूरे क्षेत्रफल के 24% क्षेत्रफल पर यह मृदा पाई जाती है। कितने? 24% क्षेत्रफल पर इसी मृदा का विस्तार है, ठीक है। फिर आगे हम देखें तो इस मृदा का जो यह विस्तार है तो भारत का जो उत्तरी मैदान है, भारत का जो उत्तरी मैदान है उस उत्तरी मैदान में इस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। और यह सबसे उपजाऊ मृदा है, ये सभी जो मृदा भारत में पाई जाती है उनमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा यही है। कौन सी? जलोढ़ मृदा, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है और उत्तर के मैदान में जमा की गई है, यही सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और इसी उत्तर के जो मैदान है उस मैदान में जो अपना जो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, इस क्षेत्र में ही उत्तर के मैदान का विस्तृत फैला हुआ है। और इसी में ही अपनी जो जलोढ़ मृदा वो इसमें पाई जाती है, ठीक है। फिर आगे हम देखिए इसके जो खनिज तत्व इसमें कौन कौन से मिलते हैं। तो हम देखते हैं खनिज तत्वों की हम इसमें बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन
और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें तो इसमें चूना और पोटास इसमें विद्यमान है। चूना और पोटास, चूना और पोटास की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और आगे हम इसके भारत में हम क्षेत्र देखें तो देखिए उत्तरी विशाल मैदान इसका प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर का जो विशाल मैदान है वह जलोढ़ मृदा का प्रमुख क्षेत्र है। इसमें हमारे जो कौन कौन से राज्य आ गए उन राज्यों को हम देखें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पूर्वी पंजाब है, ठीक है, फिर है बिहार है, पूर्वी पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्र इस उत्तर के मैदान में आते हैं। तो हम एक बार भारत के मैप में हम देखें तो देखिए अपना ये जो पूरा क्षेत्र हो गया, ये पूरा क्षेत्र हो गया हमारा, जिसमें ये अपनी कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी इसमें पाई जाती है। जिसके हमारे राज्य कौन कौन से हो गए, उत्तर प्रदेश है और पूर्वी पंजाब है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, ये सभी क्षेत्र इस उत्तर के मैदान में आते हैं और इसी मैदान में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपनी अगली जो मृदा है उसमें हम देखें तो अगली मृदा है हमारी काली मृदा। काली मृदा, देखिए ये काली मृदा है, इस मृदा का रंग काला होता है, इसीलिए इसको हम काली मृदा कहते हैं। तो देखिए इस मिट्टी का जो रंग होता है वह काला होता है। और इसका रंग काला क्यों होता है तो उसके बारे में हम देखें तो इस मिट्टी का जो निर्माण है, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो लावा का उत्पादन होता है उस लावा के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण किया गया है, इसी कारण इस मिट्टी का रंग काला है। तो इसका निर्माण हम देखें तो यह एक लावा निर्मित मिट्टी है, लावा निर्मित, इसी लावा के निर्माण के द्वारा इस मिट्टी का रंग काला है। और इसके आगे हम देखें कि इसकी जो सर्वोत्तम विशेषता ये है कि इसमें कपास की कृषि सबसे ज़्यादा की जा सकती है। कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो मानी जाती है वो काली मृदा ही मानी जाती है, कपास की कृषि के लिए उपयुक्त। और इसका विस्तार हम देखें तो ये भारत में जो दक्कन का पठार है, भारत में दक्कन का जो पठार है उस दक्कन के पठार में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका रंग काला होता है क्योंकि इसका जो निर्माण है जो ज्वालामुखी के लावा के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण किया गया है, इसीलिए इसका रंग काला होता है और इसीलिए इसको काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर इसमें सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है तो वो है कपास। यह कपास के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मृदा है। फिर इसका हम देखें विस्तार भारत में तो यह भारत का जो दक्कन का पठार है उस दक्कन के पठार में इस काली मिट्टी का विस्तार है। तो हम देखिए अपना जो दक्कन का पठार है ये पूरा मान लीजिए यहाँ पे इस क्षेत्र में जो गुजरात और महाराष्ट्र में अधिकतर पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में हमारे ये जो पूरा दक्कन का जो पठार है उस दक्कन के पठार में काली मिट्टी विस्तृत है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं इसमें जो खनिज तत्वों की क्या क्या प्रधानता और किस किस खनिज पदार्थों की इसमें कमी है। तो हम इसके खनिज तत्वों को देखते हैं। तो देखिए इस मृदा में लोहा, चूना, पोटास और एल्यूमिनियम की इसमें पर्याप्त मात्रा मिलती है। लोहा, चूना, पोटास और एल्यूमिनियम, इसमें मुख्य रूप से ये तत्व पाए जाते हैं। और हम आगे देखें कि इसमें कौन कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है। तो इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इसमें कमी मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी, जैव पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है।
और अधिकता की हम बात करें तो लोहा, चूना, पोटास और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और कमी की बात करें तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की इस मिट्टी में कमी मिलती है। और इसमें जो सर्वाधिक कृषि की जाती है वो कपास की कृषि इसमें की जाती है। ठीक है, हमने देखा कि जो काली मृदा है इसका रंग काला होता है, इसका जो निर्माण है वो लावा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और फिर हम इसका विस्तार देखें तो ये इसका जो विस्तार है वो दक्कन के पठार में इसका विस्तार है, जो हमने यहाँ पे देख लिया है। और फिर इसमें खनिज तत्वों की हम बात करें तो खनिज तत्वों की इसमें लोहा, चूना, पोटास और एल्यूमिनियम की तो इसमें अधिकता पाई जाती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की इसमें कमी मिलती है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और अपनी जो अगली मृदा है लाल मृदा, उसके बारे में हम देखते हैं। लाल मृदा, तो देखिए जो लाल मृदा है वो भारत में अपना जो दक्कन का पठार है उस दक्कन के पठार के उत्तरी और पूर्वी भाग में ये अपनी जो लाल मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, कौन सा हो गया? दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस मृदा का क्या है? विस्तार है। कौन सी? लाल मृदा। इस मृदा का लाल मृदा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मृदा का रंग भी लाल है और इसमें लेटेराइट जो लोहे का जो अंश है उसमें अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल है। और लाल रंग होने के कारण इस मृदा का नाम लाल मृदा पड़ा। इसका जो रंग है वो लाल है, लाल रंग के कारण इसका नाम लाल मृदा रख दिया गया है। और इसमें लाल रंग क्यों है इसका? तो इसमें जो लोहे के जो अंश है उस अंशों की इसमें प्रधानता पाई जाती है, लोहे के अंशों की प्रधानता, लोहे के अंशों की प्रधानता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल है। ठीक है, फिर हम इसमें इसके जो खनिज तत्वों की हम बात करें, इसके जो खनिज तत्व हैं तो वो देखिए इसमें लोहा, एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता मिलती है, लोहा और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और इसका विस्तार हमने देखा कि इसका जो विस्तार है वो दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम देखते हैं, तो फिर छोटा नागपुर का पठार के पास भी इस मृदा का विस्तार है। ये मृदा जो कौन सी है? लाल मृदा। ये हमारी है लाल मृदा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे तो हमने देखा कि यहाँ पे आपकी पर्वतीय मृदा है। और इसके अलावा जो भी क्षेत्र बच गया दक्षिण का, उस दक्षिण के सभी क्षेत्र में लाल मृदा का विस्तार है। इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि जो आपका जो दक्षिण का जो क्षेत्र बच गया उस दक्षिण में जो सभी पर्वतीय मृदा के अलावा जो भी मृदा बच गई वो कौन सी है? यहाँ पे लाल मृदा है। ठीक है, और इस लाल मृदा में हम देखते हैं तो कौन कौन से कृषि इसमें किस फसलों की कृषि इसमें की जाती है। तो देखिए जो मुख्यतः मोटे अनाज होते हैं और तिलहन है, उन सभी मोटे अनाजों की इसमें लाल मृदा में कृषि की जाती है। ठीक है, और उसके हम क्षेत्र देखें, भारत के जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, इन सभी राज्यों में यह मृदा पाई जाती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और पूर्वी मध्य प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी ही इसमें जो महाराष्ट्र है, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में कौन सी मृदा का विस्तार है?
लाल मृदा का इस क्षेत्र में विस्तार है। ठीक है, हमने देखा ये लाल मृदा के बारे में। हम वापस देखते हैं तो ये जो लाल मृदा है इसका मुख्य जो विस्तार है दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें लोहे के अंशों की इसमें ज़्यादा प्रधानता होती है, इसीलिए इस मिट्टी का रंग लाल है। और लाल रंग होने के कारण से ही इस मिट्टी को लाल मृदा भी कहा जाता है। इसमें खनिज तत्वों की प्रधानता हम देखें तो लोहे और एल्यूमिनियम की इसमें प्रधानता होती है। और भारत के हम जो राज्य देखें, दक्षिण के जो राज्य हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी जो मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में ये अपनी लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हमारी जो लास्ट है, अगली जो हमारी मृदा है वो है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। देखिए, इस मृदा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें निक्षलन की क्रिया होती है। किसकी? निक्षलन की क्रिया। निक्षलन की क्रिया। देखिए, ये जो निक्षलन की क्रिया है वो क्या होती है, हम देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्रिया है वो क्या है। तो देखिए, इसमें जो भी आर्द्र क्षेत्र है, अति आर्द्र और अति आर्द्र जो क्षेत्र है, वहाँ पे जिन क्षेत्रों में वर्षा का औसत बहुत अधिक है और वर्षा अधिक होती है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, जब वर्षा होती है तो मिट्टी का जो ऊपरी परत है और उस ऊपरी परत में जो भी खनिज तत्व है वो रिस कर और मिट्टी की निचली परतों में चले जाते हैं और वो जो ऊपर की जो मृदा होती है वो अनुपजाऊ होती है। तो यही क्रिया होती है निक्षलन की क्रिया। और निक्षलन की जो क्रिया है वो कौन सी मृदा में पाई जाती, देखने को मिलती है? लेटेराइट मृदा में। क्योंकि लेटेराइट मृदा उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ का जो जलवायु है, जहाँ की आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु होती है, उन्हीं क्षेत्रों में ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है और उसी लेटेराइट मृदा में निक्षलन की क्रिया भी होती है। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो मुख्य विशेषता तो ये हो गई कि इसमें निक्षलन की क्रिया पाई जाती है। और फिर इसमें हम खनिज तत्वों के बारे में हम देखें तो इसमें खनिज तत्वों की जो प्रधानता है, इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। चूना, फास्फोरस और पोटास की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, फिर लोहा, एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता मिलती है। अधिकता किसकी मिलती है? लोहा और एल्यूमिनियम की। लोहा और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो भारत के जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उनके जो आर्द्र क्षेत्र हैं, इनका भारत में हम विस्तार देखते हैं इस मिट्टी का। तो पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट कि जो आर्द्र और अति आर्द्र जो क्षेत्र हैं उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा अपने जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत के जो अति आर्द्र क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत में भी ये मृदा कहीं कहीं पाई जाती है। जहाँ पे आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है उसी क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, और इसमें निक्षलन की क्रिया पाई जाती है क्योंकि अति आर्द्र क्षेत्रों में बरसात अधिक होने के कारण से मिट्टी की ऊपरी परत में जो आवश्यक जो खनिज तत्व हैं वो रिस कर और निचली परतों में चले जाते हैं। इसी कारण से इसी क्रिया को हम कहते हैं निक्षलन की क्रिया, और यह क्रिया अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। और हम इसमें खनिज तत्वों की हम बात करें तो इसमें खनिज तत्वों में हम देखिए लोहा और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता मिलती है और चूना, पोटास और एल्यूमिनियम की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, हम भारत में हम देखें तो भारत का आप ये क्षेत्र देखिए, आप ये जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है उसके ये क्षेत्र आप देख लीजिए जो अति आर्द्र क्षेत्र है, इसमें हमें ये जो अपनी लेटेराइट मृदा है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका कुछ क्षेत्र पूर्वी घाट का हो गया, और इसके अलावा जो अपना जो पूर्वोत्तर भारत है उसके भी इस क्षेत्र में ये अपनी जो मृदा है लेटेराइट मृदा वो पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं तो अपना जो अगली मृदा है वो है पर्वतीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा
तो देखिए मरुस्थलीय मृदा के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो मृदा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है वो बहुत ही शुष्क मृदा होती है, उसी को हमें कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, इसका विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार भारत में हम देखते हैं तो अपना जो पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसमें इस मिट्टी का विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और इसकी मिट्टी की विशेषता होती है कि ये बहुत ही शुष्क अवक्षीय हल्की भूरी और दोमट मृदा होती है। ये बिल्कुल ही अनुपजाऊ मृदा होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई कृषि नहीं की जा सकती है। ठीक है, बहुत ही शुष्क होती है। फिर हम इसमें कृषि की हम बात करते हैं, इसमें मुख्यतः जो मोटे अनाज है उनका ही उत्पादन इसमें किया जाता है, जैसे मूंग है, मोठ है, ज्वार है, मोटे अनाजों का उत्पादन उसमें होता है। मोटे अनाज जिसमें देखिए मोठ, मूंग, दलहन समझ लीजिए, इसमें इनका उत्पादन इसमें होता है और इसमें मुख्यतः कृषि का उत्पादन नहीं किया जाता है। फिर ये जो मृदा है जो भारत में इसका विस्तार है तो देखिए जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी जो इसमें हरियाणा का कुछ भाग है और उत्तरी गुजरात, इस क्षेत्र में ये अपनी जो मरुस्थलीय मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, हम भारत में देखें तो भारत का आप ये क्षेत्र देख लीजिए, बिल्कुल ही शुष्क क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मिलती है अपनी जो मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज अपने भारत की जो मृदा है, मृदा के जो प्रकार है वो सभी प्रकार हमने आज पढ़ लिए हैं और अगले वीडियो में हम इसमें जो मृदा में जो अपना अगला टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।